नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। बिहार के शिक्षक पहले सरकार से खफा थे, नाराज थे, अब गुस्से में हैं। अब यह समझना मुश्किल है कि भाई शिक्षकों की जो मांगे थीं, सरकार कह रही है कि हमने उनमें से बहुत सारी मांगे मान ली। तो जब मान ली तो शिक्षकों की नाराजगी गुस्से में क्यों तब्दील है? शिक्षक कह रहे हैं कि सरकार ने हमें धोखा दे दिया, मामला उलझ गया है, चुनाव सिर पर है, शिक्षकों की तादाद तकरीबन 4.25 लाख है और एक शिक्षक के परिवार से, जो राजनीति में सामान्य तौर पर अंक गणित के खिलाड़ी करते हैं, अगर उस हिसाब से हम वही खेल कर लें, एक शिक्षक के परिवार में 4 वोटर ही मान लें तो ये संख्या तो बड़ी होती है। तो ये लड़ाई कहां जाएगी, किस किस्म का दबाव बनाएगी? जो शिक्षक चाह रहे हैं उसे मानने में सरकार को तकलीफ क्या है, और क्या जो शिक्षक मांग रहे हैं वो मांग वाजिब है? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक नियोजित टीचर हैं प्रवीण कुमार जी। इसको भी समझ लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नियोजित टीचर तो है ही नहीं, सब टीचर हैं। नियोजन क्या होता है? और सरकार के सारे दस्तावेज बता रहे हैं कि टीचर नियोजित हैं। अब कितना उलझ गए आप सोचिए। सारे कागज उठा के पढ़िए, उसमें नियोजित लिखा हुआ है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नियोजित। नियोजित तो हमने कभी कहा ही नहीं। कागज नियोजित बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नियोजित नहीं बता रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं? चलिए चर्चा करेंगे। प्रवीण कुमार जी हैं, नियोजित शिक्षक हैं। मनोज लाल दास मनु जी हैं, आप जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। सर बड़ा लंबा नाम है सर, मनोज लाल दास मनु जी, इतना बोलना पड़ रहा है। आप मनु ही कहिएगा। अच्छा चलिए मनु। राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं लोकतांत्रिक जनता दल के। शरद यादव जी की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा से होंगे ही होंगे, शरद यादव जी की पार्टी से हैं। तो आप तीनों लोगों का स्वागत है एबी न्यूज में। सबसे पहले प्रवीण जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि अभी टीचर ही खुद को विक्टिम बता रहे हैं। तो भाई क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्यों गुस्से में है? प्रवीण जी। आज की जो स्थिति है सर, हम लोग पिछले 2006 से हम लोग ये सरकार के द्वारा हम लोग नियोजित हुए हैं शिक्षक के रूप में, ठीक। और उस समय से हम लोग पीड़ा झेल रहे हैं। आज 2020 में जब शिक्षक का आंदोलन पर उतरे, और मैं तो यही समझता हूँ कि जो मांगे कही जा रही है कि शिक्षकों की तरफ से मांगे उठाई गई है, मेरा मानना है कि हमारी मुख्य मांगे, खास करके मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ और हम लोगों के संगठन के द्वारा जो मांगे थी वो मुख्य 3 मांगे थी। एक, पंचायती राज संस्था से अलग करते हुए हमें नियमित वेतनमान पर लेवल 7 और 8 जो 7वें वेतन में जो उसका अनुशंसित वेतनमान है वो लागू करना, ये हमारी मांग नहीं थी, ये सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे। हाँ। एक 2017 में ही बने थे, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, और उसी में लॉन्ग टर्म प्लान के तहत ये प्लान था, सरकार का प्लान था कि हम इन्हें शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में हम सेकेंडरी एजुकेशन को पंचायती राज व्यवस्था से मुक्त करेंगे और इसे 1 साल के चलिए ठीक, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। मनोज लाल मनु जी, पंचायती राज से मुक्त करने की मांग शिक्षकों की थी, ये +2 शिक्षकों की और 10वीं तक के शिक्षकों की मांग थी शायद। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया, क्या वजह रही होगी? नहीं, सरकार ने विचार नहीं किया, सरकार का ये प्रस्ताव था, ऐसा बात नहीं था कोई टीचर लोगों। तो किसने रोक दिया इस प्रस्ताव को? सरकार ने अपना प्रस्ताव खुद रोक दिया है। गुणवत्ता शिक्षा के आधार पर है। बीच में कुछ बहुत सारे कोर्ट के मामले आए, उन सबों को देखा जा रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने रोक दिया। अब जो इसके लिए नहीं, पंचायती राज से इनको अलग करना था, इसमें तो कोर्ट ने आपको कहीं मना ही नहीं किया है। एक कोर्ट ने केवल इसी मामले पर नहीं मना किया, बहुत सारे बिंदुओं पर थे, उस बिंदुओं पर चर्चा चल रही थी और वो प्रस्ताव है, वो शामिल है, उसको देखा जा रहा है। हर जगह से उसका जो गुण दोष है, उस गुण दोष को सामने लाया जा रहा है। देखिए राजेंद्र सिंह यादव जी, मतलब ये जवाब ऐसा है
कि आप एक बार फिर हमें चुन दो, फिर हम अगली बार आपके लिए सोच लेंगे। इस बार इसलिए लटका दिया क्योंकि चुनाव सिर पे है, सब दे देंगे तो अगली बार के लिए आपके लिए क्या छोड़ के जाएं? जी, जो अभी मनु जी बता रहे थे और सामने शिक्षक संघ के नेता शिक्षक हैं यहाँ उपस्थित। माननीय मुख्यमंत्री जी को पलटी मारने में महारत हासिल कर लिया है। तेजस्वी जी कहते भी हैं पलटू चाचा। और मैं बताना चाहूंगा कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बड़ी करीब से जुड़े हुए हैं। हमारी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा है और हमने बिल्कुल इनके साथ कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल जो सरकार नहीं, एक इनके जो साथ कर देखिए, रही आप तो है। डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद से जुड़े हुए हैं, इनकी एक भाई आप ही से जुड़े लोग होते जी, हैं जी, लोग। जी। इनकी एक मांग थी कि भाई हमें पंचायती राज व्यवस्था से अलग कर दिया जाए। मैं इस पे अपना किसी तरह का स्टेटमेंट अभी नहीं देना चाहूंगा कि इनका मांग है कि मैं एक ही विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपके कमीशन से टीचर गए, जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा मैं काम करता हूं, उसी विद्यालय में उसी ग्रेड की टीचर को आप 80,000 वेतन देते हैं, उसी विद्यालय में हमको 15,000 नहीं, मैंने तो देखा कि भाई 94-95 हजार एक की सैलरी और एक की सैलरी 24,000 है जी। अच्छा, इसमें क्या है ना कि दूसरी बात- आदेश पाल की सैलरी ज्यादा है, डबल के करीब है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि आप नियोजित नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास जो मैकेनिज्म है बहाल करने का। नहीं, आप कौन कहते से हैं नहीं, मैकेनिज्म से आपने कहने बहाल से कर क्या दिया? होता है, आप इस चीज को समझिए ना राजेंद्र सिंह जी। प्रवीण कुमार जी कुछ कागजात लेके आए, आप देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है नियोजित। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नियोजित मैं नहीं वही है, बात और कह उनके रहा हूं। कागज बताते हैं नियोजित है। आपने नियोजन आज भी हाँ। एक 15 दिन पहले नियोजन करने का भी पत्र दिए हैं और नियोजन को रोकवाए भी हैं। आप कहते हैं नियोजित टीचर नहीं है, मैं तो आज भी मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं आप कमीशन चलिए, बना आप देते मुझे इनके ये बता दीजिए मनोज लाल जी, पंचायती राज व्यवस्था से क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को आपकी सरकार अलग करेगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, इसका हाँ या ना क्या उसकी क्या गुण करेगी दोष कि नहीं होगी? करेगी? नहीं, ये कैसे कर सकते हैं कि आप कोई आदमी कर देगा? सरकार के द्वारा ही प्रस्ताव है, सरकार उस पर काम कर रही सरकार है, अपने ही और वो प्रस्ताव आगे पर उसको काम करेगी कि नहीं? जिस तरह से 2006 से इनकी नियुक्ति है और आज की स्थिति में बहुत बदलाव है। उस समय क्या थे, तो धीरे धीरे सब कुछ का होते जा रहा वही है। मैं जानना तो चाह रहा हूं। करेगी ही तभी न जो प्रस्ताव क्या इन्हें आया है। पंचायती राज से अलग किया जाएगा किसी दिन? ये कुछ नहीं करने वाले। मनु जी से आप लीजिए ना। देखिए, कौन आदमी करेंगे तो सरकार ही करेगी। चलिए, ठीक है। सरकार ने गोल-मोल जवाब है, गोल-मोल सरकार ने जवाब है। प्रस्ताव ये दिया जवाब है, देखिए। सरकार उस पर कमेटी का गठन की हुई है। देखिए, पार्टी के- कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद ही ना कुछ होगा। मनु जी, पार्टी के जो नेता होते हैं ना, अपने बड़े नेता से बड़े प्रभावित होते हैं। अब बड़े नेताजी कह रहे हैं कि हमने कभी नियोजित कहा ही नहीं, उनके सारे कागज लिख रहे हैं कि ये नियोजित हैं। एविडेंस है। उसी तरह का जवाब ये भी दे रहे हैं। इतना गोलमोल दे देंगे कि आपको कोई पता ही नहीं गोल-मोल चले नहीं कि किया। जी, मैंने सरकार स्पष्ट करेगी कि कहा नहीं करेगी कि नहीं। सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है, उस पर कमेटी का गठन है, कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ही कोई ना कुछ कमेटी, होगी। प्रवीण जी, इससे संबंधित किसी कमेटी की जानकारी जहाँ आपको है? तक हमें जानकारी है, हम तो कोई राजनीतिक पार्टी से प्रतिबद्ध हम नहीं है। हम एक नियोजित शिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है और जो दस्तावेज बता रहे हैं, ये 2017 का लॉन्ग टर्म प्लान है और उसमें इनका स्पष्ट था कोई कमेटी नहीं गठित है, ना अभी तक कमेटी वो काम कर रही है। बताइए वो सर। बिल्कुल स्पष्ट था। लॉन्ग टर्म प्लान में पहला पंचायती राज संस्था से माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को अलग करने हेतु कार्रवाई और कार्यान्वयन एजेंसी भी गठित कर दी गई थी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को, और अवधि भी तय कर दिया गया था 1 वर्ष से अधिक। एक वर्ष से अधिक ना? हाँ। तो 1 वर्ष से अधिक तो वो सब 10 वर्ष भी हो सकता है ना? हाँ, तो उसी कार्यक्रम में आज 3 वही- साल वही 4 साल कमेटी है। हुआ सर, निदेशक माध्यमिक की अध्यक्षता में हुई है। ठीक उसमें 4 लोग और हैं, इनको जानकारी का अभाव है। वो उसी, देखिए, कोई भी, आप भी जान रहे हैं कि सरकार कोई भी अगर प्रस्ताव लाती है तो उसको सर, जिस 3 विभाग साल पहले सरकार ये प्रस्ताव लेके आए 7 साल थे। से भी प्रस्ताव अभी चल बताइए रहा सर, है, मतलब जिसका सरकार- कमेटी जा रहा है, सर, जो- मनु साहब, जो दे रहा है, मनु जी सर, सुनिए उस ना। स्थिति में हो रहा है। सरकार अपने ही प्रस्ताव पर 3-3 साल तक लगी रहेगी। तो सरकार क्यों लगेगी? सरकार के साथ जो है उनको दिया जा रहा है ना, अरे सर, उन्होंने तो ये दिया। देखना सरकार का ही अब काम अभी है ना। कमेटी का है नहीं, 17 में उसकी घोषणा हुई है। 17 से लेके 20 आ गए, 20 अब खत्म होने को है सर।
इतनी स्पीड में अगर काम होगा तो बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी सर। गठित नहीं हुई है सर, ये कार्यान्वयन एजेंसी है, वही एजेंसी डायरेक्टरेट कमेटी कार्यदायी है। एजेंसी है। चलिए, तो वही मैं- एजेंसी अच्छा। ऐसा क्या कोई प्राइवेट संस्था ठीक है, क्या? मैं जहाँ ये तक- प्राइवेट संस्था क्या कोई एजेंसी है? मैं जहाँ अरे तक ठीक है, सरकार की ही संस्था एजेंसी अरे है तो ना? सरकार की संस्था 3 साल से क्या कर मैं- रही है बताइए ना। ये उसकी स्पीड में मीटिंग काम होगी, होगा, उसमें जा रहा है, इस स्पीड में प्रस्ताव काम आएगा। होगा, इस स्पीड में काम होगा। जिस तरह से अभी वेतन बढ़ने का बीच में आया, 3 साल से सरकार अपने प्रस्ताव पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। एक कदम इतनी आप- शिथिलता नहीं, कैसे आप कैसे कह प्रदेश रहे की हैं कि जनता एक बर्दाश्त कदम आगे करेगी? नहीं बढ़ी है? बहुत बढ़ी क्या बढ़ी है बताइए, बहुत जल्दी उसका बताइए भी ना। आएगा। कहाँ बढ़ी है वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों की बताइएगा। बातचीत से उसको अंतर देखा जा रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था अरे के- कितना समय नहीं, लगेगा भाई? उसको 3 साल है ना, में देखा क्योंकि- ही जा रहा है। यानी क्योंकि दूसरे संस्था से उसको लेना है तो उस संस्था को भी तो चलो विश्वास ठीक में है, लेके बात आना समझ में है। आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, वो लंबा मामला है, अभी काम कर रही है सरकार उस पर। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी मात्र 3 साल लगे हैं इस स्पीड की वजह से, मात्र 3 साल। और इस- आगे के 30-40 साल इस में आप कुछ प्लान नतीजे के देख पीछे लेंगे। कार्यक्रम का प्रवीण कुमार जी, उद्देश्य था सर शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु ये कार्यक्रम ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखने को कागज में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। प्रवीण कुमार जी, एक मुद्दे पर बात हो गई। आपने कहा पंचायती राज से अलग करने की आपकी मांग थी, जो मांग नहीं मानी गई, इसलिए आप लोग नाराज हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा था सर कि सरकार 2015 में जब शिक्षक आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के फलाफल जो समझौता हुआ था, ठीक है। उस समझौते के अनुरूप ये कमेटी गठित की गई थी कि 3 माह के अंदर में ये कब हम हुआ था? सेवा- 2015। 2015 अगस्त 2015 में कमेटी गठित हुई थी 1529 पत्रांक के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि 3 माह के अंदर में ये रिपोर्ट देंगे और इनका सेवा शर्त लागू होगा। और जो जो एजेंडे थे उसमें वो एजेंडा तय किया गया, जिसमें आपका सेवा निरंतरता था, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति के अवसर थे और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन था। ठीक। ये चारों मामलों में ये कहा गया था, ये सरकार के द्वारा और उस आंदोलन के फलाफल 2015 में जो सरकार के द्वारा जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट में कहा गया था कि हम सेवा शर्त देंगे इन बिंदुओं पर। लेकिन जब सेवा शर्त आया तो हम लोगों को लगा कि चलिए एक स्वागतपूर्ण कदम होगा सरकार का। लेकिन जब हम लोगों ने देखा वो सारे बिंदुओं को, 5 साल लग गए सेवा शर्त में। जी, लेकिन जब आया सेवा शर्त तो हमें तो लगा कि जमीन मेरे ये पैर से नीचे खिसक गई। ऐसा इसलिए अगस्त 2015 में ये बात हो रही है और हम अगस्त 2020 में बैठकर अब इस पर आप नाराजगी जता रहे हैं। पूरे 5 साल बाद सेवा शर्त बनाने में अगर 5 साल लग सकते हैं तो साहब हमें भी तो 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले ही लेना चाहिए ना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। चलिए ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अगस्त 2015 में ये हुआ कि भाई 3 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी, उसे लागू करना है कि शिक्षकों को उनका अधिकार दिया जाए। अगस्त 2015 से अगस्त 2020 आ गया। 5 साल बाद उस रिपोर्ट पर सरकार ने कार्रवाई की। स्पीड बड़ी अच्छी रही, आपको इस स्पीड का जम के स्वागत करना चाहिए। सरकार की ये तेजी वाकई किसी अवार्ड के लायक है। सरकार चाहे तो अपने इन अधिकारियों, विभाग के मंत्री को गैलेंट्री अवार्ड टाइप का कोई भी अवार्ड दे सकती है। 5 साल पूरे, इतने कम समय में शिक्षकों के लिए कुछ कर देना तारीफ के काबिल तो है। बावजूद इसके शिक्षक कह रहे हैं ये धोखा है। प्रवीण जी, धोखा क्यों है बताइए, तो फिर जवाब लेते हैं। हम इस बिंदु पर आएंगे कि उसमें जो एजेंडा था, पहला सेवा निरंतरता। बहुत सारे शिक्षक जो थे अपने नियोजन इकाई छोड़ करके माध्यमिक शिक्षक थे या प्राथमिक थे, वो ऊपर के सेवाओं में, उच्च माध्यमिक शिक्षकों में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक बने। और उस समय की मांग थी कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, हमारे पूर्व की सेवा को भी इसमें गणना की जाए। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये सेवा निरंतरता मेरा एजेंडा होगा और इस पूर्व पर की काम। सेवा को क्या मतलब?
मतलब कि अगर हम माध्यमिक शिक्षक के रूप में अगर 1 साल 2 साल काम किया और उसके बाद छोड़ करके फिर हम उच्च माध्यमिक शिक्षक में चले गए, अच्छा, हाँ, उच्चतर पद पर चले गए, तो हमारी मांग थी कि उस सेवा का भी हमें गणना की जाए, हाँ, जो हाँ। पहले ये प्रावधान नहीं था कि आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार के साथ समझौता के क्रम में ये कहा गया कि ये सेवा शर्त का एजेंडा होगा। लेकिन जब सेवा निरंतरता पर काम हुआ तो सेवा निरंतरता तो दिया गया, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव डेट से दिया गया, यानी नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत। यानी लड़ाइयाँ लड़ी जो शिक्षक के द्वारा लड़ाई लड़ी गई उनको अब नहीं मिलेगा। 5 साल तो हो गया और उसके पहले से वो इसके लिए प्रयासरत थे कि हमारे सेवा को काउंट किया ये जाए। जो प्रवीण जी बता रहे हैं, देखिए हम लोग भी किसी संस्थान में काम करते हैं और हमारे यहाँ भी लोग नौकरियां तो करते ही करते हैं ना। ये जो प्रवीण जी बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार और नियोजित शिक्षक आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गुरिल्ला वार चल रहा है और सरकार इस तरह की रणनीतियां बना रही हैं जैसे नियोजित शिक्षकों को चौतरफा घेर लेना है और घेर के हमला करना है। क्यों? ये सोच है, ऐसी सोच नहीं है। नहीं, वो जो बता रहे हैं उसमें क्या गलत बता रहे हैं? क्या उनका निरंतरता 2 साल की सेवा हो या 1 साल की सेवा, वो आदमी टीचर था हाई स्कूल में, उसके बाद आपने +2 बनाया, वो आदमी +2 का टीचर हो गया, तो हाई स्कूल के उसके 2 साल के एक्सपीरियंस को आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर ये है कि जो आज हाई स्कूल से 10+2 में कन्वर्ट हो गए उनके लिए नहीं है। जो आदमी दूसरे जगह स्कूल में रहे या नीचे में माध्यमिक में या प्राइमरी में जो रहे, वो फिर जब उसको निकला और उसमें उनकी हो गई तो उसको जोर देने का ये बात है। ये बात है। ये मुद्दा अब ये नहीं रहा कि सेवा निरंतरता की मांग मानी नहीं गई। सरकार हमारी मांग मान ली, लेकिन वहां भी छद्म तरीके से हमारी जो मांग थी, यानी जो लड़ाई लड़ा शिक्षक 5 साल तक, उसको लाभ नहीं मिलेगा भूतलक्षी प्रभाव से। यानी अब जो जाएंगे, अब माध्यमिक शिक्षक जब नियुक्त होंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक में, उनको लाभ मिलेगा। जो लड़ाई लड़ा पुरुष से आज 14 बरस, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी मांग पूरी एक इसमें क्या दिक्कत थी? मनोज लाल दास जी बताएंगे टेक्निकल बात, क्या दिक्कत थी? सरकार ने मांग क्यों नहीं मानी होगी? तो सरकार ने कहा नहीं मानी तो उसको निरंतरता के लिए देखिए सबसे ये जो आप अधिसूचना जारी हो गई है, नहीं, सारी बात स्पष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेटी बनी उस कमेटी में इनके भी प्रतिनिधि रहे। नहीं सर, नहीं, कैसे नहीं? विधान पार्षद नहीं रहे, वो आपके प्रतिनिधि नहीं है सर। मेरे क्या पास बात करते हैं? मेरे पास पत्र है सर सेवा शर्त कमेटी का गठन का। उसमें देखिए प्रशिक्षित अप्रशिक्षित प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त अंतर्गत सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति के अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, औद्योगिक सचिव एवं प्रधान अपर महाधिवक्ता की एक समिति गठित किया गया है। ये पूरे तरह से सरकार के लोग इसमें नहीं, ये कमेटी जो गठित हुई है, उनके साथ विधानसभा की जो शिक्षा की कमेटी है, उनके साथ बातचीत हुए, उनके भी प्रस्ताव लिए। इस कमेटी में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के ये संगठन के द्वारा इसके पहले उनसे मांग लिया गया था कि आपको इसमें क्या क्या कहना है। सभी लोगों से मांगा गया, कोई शिक्षक से कैसे? उन लोगों के राजेंद्र सिंह यादव जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सामान्य जीवन में जो हम औपचारिक निर्वाह भी करते हैं उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि 2 पक्षों के बीच अगर कुछ बात है तो दोनों तरफ के प्रतिनिधियों को शामिल करें, बिल्कुल होना और डिसीजन के लेवल तक पहुंचे? ये कौन सी बड़ी बात थी इसमें? अगर माध्यमिक शिक्षक संघ से या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए किसी एमएलसी को अगर रख दिया जाता, क्या बुरी बात थी? मुख्यमंत्री जी के जो शिक्षा पर पॉलिसी जो रहा है, जो काम करने का इनका तरीका रहा है, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा आपको। 1990 में, 90 में नहीं 95 में, जब जनता दल की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, लालू प्रसाद जी ने बीपीएससी से 34,500 शिक्षकों का बहाल किया था। कमीशन से किया था। मैं इस चर्चा में क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं जाना चाहूंगा
कि आप नियोजन नहीं, कराए, ये कैसे कराए। 34,500 बाद में आए थे, उससे पहले उन्होंने दूसरी बहाली की थी। ये 34,500 तो बाद में जी आए थे। ठीक है, बीपीएससी के थ्रू हुआ था। किया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आया। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के आने के बाद में जो शिक्षक बहाल किए, हम चूंकि आपका प्रश्न है, मैं प्रश्न के साथ चलना चाहूंगा। चूंकि अभी जो शिक्षकों का जो अपमान हो रहा है और शिक्षकों के साथ जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हमको उस पर मुख्य रूप से बातें करनी है। मुख्यमंत्री जी को न शिक्षा से मतलब है और न शिक्षकों से मतलब है। मुख्यमंत्री जी को आने वाला चुनाव हमसे कैसे प्रभावित होगा, कैसे सब जवाब बिठाकर इनको मना लें और पुनः हम 2020 में सरकार में आ जाए, उनकी एक कॉन्स्पिरेसी है। इनको अगर शिक्षकों को मदद करना था, शिक्षकों की बातों को अगर माननी थी, इनके संघ के लोग आज यहां बैठे हैं, शिक्षक संघ के नेता हो या शिक्षक है यहां पर बैठे हैं, कौन ऐसी पुलिस की डंडा नहीं है जो शिक्षकों पर नहीं बरसाया गया? कौन ऐसा आंसू घोष का गोला है जो शिक्षकों पर नहीं छोड़ा गया? कौन ऐसी पनिशमेंट नहीं है, पानी डाल डाल के शिक्षकों को मारा गया? ये तो बिल्कुल शिक्षकों को अपमानित करने वाली सरकार है। इनको कोई शिक्षा से मतलब नहीं ये है। तो देखिए, ये तो अगर राजसत्ता का शिक्षकों चरित्र शिक्षा से हो मतलब गया होता, है। ये शिक्षकों से लोकतंत्र के मतलब लिए होता। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये वाकई राजसत्ता का चरित्र हो गया। मैं कहीं भी देख रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा इन्हें है, कोई शिक्षा से बाकी मतलब नहीं राज्यों है। में भी आप देखिए। आज मुझे चलिए आप ही के बिरादरी के लोग, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग दिखाते हैं। आज जो शिक्षक मुख्यमंत्री जी बहाल किए, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसके लिए कोई शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बहाल करने का मैकेनिज्म है। आपके पास बहुत सारे कमीशन है, आपके पास आयोग विश्वविद्यालय में भी है, अवर सेवा चयन परिषद का भी है, बीपीएससी का है, बहुत सारे मैकेनिज्म बहाल करने का है। अगर शिक्षा से मुख्यमंत्री जी को प्रेम होता और सरकारी विद्यालयों से प्रेम होता, गरीब के बच्चों से अगर प्रेम होता, बिहार को उत्थान करने की अगर सोच होता, तो ये लाइन लगा करके नकली सर्टिफिकेट मंगा करके शिक्षक बहाल नहीं करते। चलिए ठीक है, छोटे छोटे जवाब आते रहेंगे ना, तो एक एक मुद्दे पर विषय है। इसलिए लेकिन फिर भी हम समर्थन में खड़े हैं इनके कि इनको आपने बहाल करके लाया, तो इनके साथ अपमान नहीं हो, भेदभाव इनके साथ नहीं हो। छोटे छोटे जवाब आएंगे ना, तो उनके सारे मुद्दे हम आज शामिल कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा ना, उनको लगेगा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, और चूंकि उन्हीं का मुद्दा है तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम पत्रकार लोग और नेता लोग तो अक्सर यहाँ बैठ जाते हैं, टीचर को कब मौका मिलता है यहाँ बैठने का। प्रवीण कुमार जी, चलिए आपके दो मुद्दे हमारे सामने आ गए। स्पष्ट जवाब अभी सत्ता पक्ष के नेता क्लियर नहीं दिया, मिला। स्पष्ट दिया। सर वो सही है, उसमें अब कहीं तीसरा गलत मुद्दा नहीं बताइए। है। तीसरा ये जो सर- 4-5 लोगों का ही करामत है सर। एक मिनट। सारे आधे संगठन के जो इनके तो 50 को संगठन है, इसमें से 30-35 संगठन कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। इसे थोड़े चलता है। 75 हो, लेकिन- 50 हो, इसमें आपत्ति की क्या बात है? एक हम कहते भी हैं कोई गलत ही नहीं हम हुआ। कहते हैं इस देश में 300 राजनीतिक दल निरंतर है। की सेवा पर और इसी सरकार में ने जो सर, निर्णय लिया, सर, वो एक- सही निर्णय लिया है। टीचरों को कहीं कोई गलत निर्णय हम नहीं कह लिया है। दें, ये तो देखिए, ये तो भाई लोकतांत्रिक अधिकार है। शिक्षक 75 विरोधी सरकार संगठन है। खड़ा करें इस देश में। नीतीश कुमार इसमें जी क्या बुराई शिक्षकों है? के घोर विरोधी है। एकदम और चलिए, खासकर प्रवीण कुमार जी, है। प्रवीण कुमार जी, सबसे बड़ा आप समर्थक सर एक तो आप ही लोग एक हैं, मिनट, कोई दूसरा प्रवीण आदमी तो नहीं। प्रवीण कुमार जी तीसरा मुद्दा बताइए। तीसरा सबसे मेजर इशू था सर ऐच्छिक स्थानांतरण। बहुत सारे लोग सैकड़ों किलोमीटर अपने घर से दूर थे और इस दुर्मम स्थिति अच्छा में देखिए, काम कर मैं रहे समान थे। काम समान वेतन ही एक मुद्दा मान के चल रहा था, लेकिन प्रवीण कुमार जी तीसरे मुद्दे तक अभी दूसरी ही बात कर रहे हैं। जी, ऐच्छिक स्थानांतरण था। हाँ। और उसमें बहुत सारी महिलाएं अपने घर से कोसों दूर थी और अनमैरिड रहते हुए जहां पर वो अपने मायके में ये नौकरी की थी, और जब ससुराल में ये जब शादी के बाद वो ससुराल का उसका जो दूरी बना, हाँ, ये सब तो वो हुआ है। बहुत ये ये दाम्पत्य व्यवहारिक जीवन को पक्ष है। सुखमय ये नहीं बना पा रहा था। लेकिन वो तो अब उन्होंने दे दिया, ऐच्छिक सरकार सरकार महिला को ये तो दी, लेकिन उसमें पुरुष के साथ विभेद कर दिया गया और पुरुष शिक्षकों को कहा गया कि पारस्परिक स्थानांतरण मिलेगा, यानी म्यूचुअल। और ये म्यूचुअल अच्छा ऐसा ये है सर बताइए, कि क्या जो इस पर आप व्यवहारिक लोगों ने स्थिति है। कानूनी सलाह ली है? क्योंकि ये तो लिंग के आधार पर ये भेदभाव, सर लैंगिक भेदभाव है। और आर्टिकल 15 हम पढ़ा है सर, उसमें लिखता है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चर्चा में कर रहा था। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियंस ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन से रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को भी लैंगिक भेद के आधार पर आप अच्छा, उसके समान साथ काम समान discriminate वेतन आप नहीं लोगों कर की मांग सकते। में शामिल है कि नहीं? जी, समान समान काम काम के लिए समान वेतन हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद हम शुरू में ही कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, हाँ। कि हम पंचायती राज संस्था से अलग करके इनको नियमित वेतन मान पर ठीक हम है, इनको अब नियुक्त छोटे करेंगे। छोटे जाओ। मनोज लाल दास जी,
ये जो बातें कर रहे हैं कि नियमित वेतनमान पर समान काम समान वेतन की जो बात है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। मना थोड़ी ही किया कि आप मत दीजिए। कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट का दे दीजिए नहीं कहा, लेकिन आपको रोका भी नहीं है। नहीं, उसने रोक लगा कोर्ट दिया। ने रोका नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट का- फैसले पढ़िए ना, रोका थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ने पारा कहा है 80 सरकार चाहे तो दे, सुप्रीम ना चाहे ना दे। बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट का पारा 80 में ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का कि इन्हें सही में प्यून और क्लर्क से कम वेतन मिलता है, कोर्ट ने इनकी सैलरी कोई अच्छी समान होनी वेतन देना चाहिए। थोड़ी, उसने कोर्ट ने कहा भाई वेतन देना सरकार का काम है, सरकार तय करे, वो जाने वो कितना वेतन देगी, उसमें रोक तो लगाई नहीं कोर्ट ने। तो सरकार देना चाहती है कि नहीं, ये बताइए। सरकार तो बढ़ा ही रही है, देना ही चाह रही है। आज कहाँ 4000 पर थे, आज 24000 पर चले गए। नहीं, 4000 वाले 24000 पर नहीं गए हैं। उनकी भी बहुत बढ़ी है। हाँ, ऐसे बढ़ी है, कैसे बात बढ़ी कर है, रहे बढ़ी हैं? है, बढ़ी मैं है। वही बात कर रहा हूँ कि सबका यहाँ जा रहा लेकिन है 4000 ना। वाले 24। सर, मैं इस बिंदु अभी- पर- अभी सर, इस आपने बिंदु पर बात हम आना किया- चाहते हैं सर, इसमें सरकार के द्वारा ये भी बातें आई है, जब सेवा शर्त का प्रख्यापन हुआ और प्रेस नोट रिलीज हुआ, हाँ। तो उसको हमने बड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। उसमें लिखा हुआ है कि हम 2015 से अभी तक इनको 15 में 20%, 17 में 17% और 20 में 20%, यानी 60% के करीब करीब इनको हमने बढ़ा दिया। हम जाना चाहते हैं सर 2006 से ही कह रहे हैं कि 4000, 5000, 6000 में इनको हमने नौकरी दी थी और इनको हम 24000 से लेकर 30000 तक कर दिया। मैं भी मानता हूं, लेकिन हम तो वहां यह कहेंगे कि 2006 में जिस स्वीकृत पद पर जो शिक्षक बहाल थे वो 20,000 पा रहे थे और वहां हमारे स्वीकृत पद को समाप्त कर दिया गया बहुत ही सुनियोजित तरीके से, और समाप्त करके हमें 225% कम वेतन कर दिया गया। 225% वेतन सर। चलिए, बहस लंबी है। देखिए, ये हम 20,000 से 6,000 कर दिया गया और आप 225% कम मनोज लाल करके दास जी- आज आप 60% दे रहे हैं। इसका मतलब 150% अभी भी हम कम है। और राजेंद्र सिंह यादव जी, आप सारे दोनों से मैं सुविधा को कहूंगा, खत्म कर दी। सुनिए, और प्रवीण कुमार जी, तीनों से मैं कहूंगा ये मुद्दा लंबा है। हम चाहेंगे कि आधे घंटे में इस विषय पर पूरी चर्चा कर लें, तो हम इसको नहीं कर आधे पाएंगे। घंटे में क्या सर, 5 घंटे में भी इसकी चर्चा नहीं समाप्त हो सकती है। नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन बैठते हैं इस मुद्दे पर और हम सारे लोग बैठेंगे। इनकी जो आपत्तियां हैं सामने आनी चाहिए और आपका पक्ष भी सामने आना चाहिए। आज अब हमें वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार जी, मनोज लाल दास मनु जी और राजेंद्र सिंह यादव जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शिक्षक हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं और हमने अपने संस्कारों में शिक्षकों का सम्मान सीखा है। उम्मीद है हमारे ही इन संस्कारों का असर हमारी चुनी हुई सरकारों पर होगा ही। नमस्कार।